स्कैपवेल का 7th क्लास नंबर 7। ये थोड़ा ऑलरेडी डिस्कस्ड क्लास है और इस क्लास को हम थोड़ा ब्रीफ से जानेंगे। इस क्लास में पहले बिटकॉइन क्या है, व्हाट इज बिटकॉइन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन एंड बिटकॉइन कैश, और फोक क्यों हुआ, कैसे हुआ, और दूसरी बात, क्या बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा करेंसी बन सकता है, और नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल करेंसी बन सकता है और बिटकॉइन का ट्रांजैक्शंस मैकेनिज्म कैसे चलता है। तो मल्टीपल टॉपिक्स हैं। पहले हम जान लेंगे बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन है एक क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके शुरू हुआ है। बिटकॉइन को पहले इंट्रोड्यूस किया है सैतोशी नाकामोटो ने। तो सैतोशी नाकामोटो जब बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किए हैं, उन्होंने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है जिसका एक करेंसी है, करेंसी की डिजिटल करेंसी की तरह काम करता है, जिसका सप्लाई लिमिटेड है और इस सप्लाई को अचीव करने के लिए भी कुछ 100-120 साल लग जाते हैं। और ये सप्लाई माइनिंग के थ्रू होता है, बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू पैदा होते हैं। हर 4 साल में बिटकॉइन हार्विंग होता है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सैतोशी नाकामोटो ने अपने व्हाइट पेपर में लिखा है। तो आई बात 2008 में सैतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया। 9, 10, 11, 2012 में पहली बार बिटकॉइन हार्विंग हुआ और 2016 में दूसरी बार बिटकॉइन हार्विंग हुआ। अभी बिटकॉइन का बिगेस्ट प्रॉब्लम इस 8 साल में 2008 से 2016 तक बिटकॉइन का बिगेस्ट प्रॉब्लम आया था स्केलेबिलिटी। ये नॉट ओनली बिटकॉइन का प्रॉब्लम है, पूरा क्रिप्टो का प्रॉब्लम है। ये स्केलेबिलिटी, ट्रांजैक्शन स्पीड में बिटकॉइन को 2016 हार्विंग के बाद पहली बार हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था। ये कैसे? बिटकॉइन का एक ब्लॉक साइज 1 MB है जिसमें बिटकॉइन का एड्रेस और बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन दोनों हैश दोनों सेव होते हैं। तो एक ब्लॉक साइज 1 MB के होने के वजह से बिटकॉइन में स्पीड इतना घट गया, बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस में स्पीड इतना घट गया कि कभी-कभी बिटकॉइन ट्रांसफर होने के लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर होने के लिए 4 दिन तक लग जाते थे, कभी-कभी 2-3 हफ्ते भी लग जाते थे। ऐसा भी मेरे खुद के एक ट्रांजैक्शन से हुआ जो 17 से 18 दिन लगा था एक ट्रांजैक्शन होने के लिए। बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम ट्रस्ट करते हैं, वो 100% द एंड यूजर को रीच होगा करके हम कॉन्फिडेंट थे, वो वैसे ही हुआ। पर कॉन्फिडेंट थे या नहीं थे ऐसे नहीं है। इसमें एक अजीब सी बात है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे को 1,50,000 रुपए के हिसाब से बिटकॉइन आज के डेट पे मैंने ट्रांसफर कर दिया था। तो उस बंदे को 14 दिन के बाद या फिर 20 दिन के बाद जब वो बिटकॉइन रीच हुआ तभी बिटकॉइन का प्राइस था 2,50,000 रुपए। तो उस बंदे को प्रॉफिट था और मेरा लॉस था। अगर मतलब मेरा लॉस था, ये हम टेम्पररी ले सकते हैं। कैसे कि मैंने जो बिटकॉइन तो दे ही दिया है, उसको 15 दिन के बाद गया या फिर 1 साल के बाद गया, वो अलग सी बात है। सेम फॉर एग्जांपल मुझे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर पे जहां बिटकॉइन एक्सेप्टेंस होता है वहां मैंने आज के डेट पे एक बिटकॉइन दिया था और कुछ सामान खरीदा था। वही बिटकॉइन को मैं 15 दिन के बाद देकर सामान खरीदता, तो अगर 15 दिन के बाद उनके पास बिटकॉइन गया, वो 1 लाख का रेट पे होता, तो 1,50,000 के अगेंस्ट 1 लाख होता, तो वो पर्सन द एंड यूजर इज इन लॉस क्योंकि उसको इंस्टेंटली बिटकॉइन नहीं मिला। ये स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम की वजह से, ये ट्रांजैक्शन के इश्यू की वजह से बिटकॉइन के जो डेवलपर्स है, जैसे कि हम जानते हैं बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, बिटकॉइन का कोई सिंगल ओनर नहीं है। बिटकॉइन को सब लोग, नए डेवलपर्स लोग हों, जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, वो सब लोग बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर काम करते थे फ्री में, और बिटकॉइन उनके काम से कंट्रीब्यूशन बिटकॉइन को बहुत कुछ देते थे। तो अभी इस नेटवर्क में और माइनर्स के बीच में एक प्रॉब्लम हो गया था। ये बिटकॉइन के नेटवर्क को अपग्रेड करना चाहते थे, ये बिटकॉइन के नेटवर्क को अपग्रेड करना चाहते थे। तो इस अपग्रेड करने के टाइम पे ये ब्लॉक
को साइज को 1 MB से 8 MB चेंज करने का था। तो इसके बीच में कुछ लोगों के बीच में डिफरेंसेस आने के बाद बिटकॉइन कैश अलग होके आया था, जो बिटकॉइन से BTC आ गया था। इसका ब्लॉक साइज है 8 MB 8 मेगाबाइट्स इसका ब्लॉक साइज, और इसका ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ज्यादा है। ये बिटकॉइन से स्प्लिट होके बाहर आया था, और ये जब बाहर आया था तभी जिस बंदे के पास बिटकॉइन था उसको एक बिटकॉइन कैश फ्री में मिला। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 बिटकॉइन है, तो मुझे 100 बिटकॉइन कैश फ्री में मिले, ऐसा हुआ था बिटकॉइन कैश पहले आने के बाद। तो बिटकॉइन कैश पहले जितने लोगों को भी मुफ्त में मिला, जो 0 रुपए का बिटकॉइन कैश मुफ्त में मिला, एक बंदा एक बिटकॉइन कैश $4000 पे भी सेल किए थे। $4000 में सेल किए थे एक बिटकॉइन कैश, इतना ऊपर भी गया था तब के टाइम पे। तो ये स्प्लिट होने के कॉन्सेप्ट को ही हम बोलते हैं फोक, हार्ड फोक, बिटकॉइन हार्ड फोक। ये 1 अगस्त 2017 को हुआ था। 1 अगस्त 2017 को पहली बार बिटकॉइन में फोक हुआ था। तो अभी आप जान गए होंगे कि फोक क्या होता है, हार्ड फोक क्या होता है बिटकॉइन का। तो नेक्स्ट है बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म कैसे काम करता है। आपको मैंने पहले भी बहुत सारे क्लासेस में बोला है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको शेयर किया कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म कैसे चलता है। तो बिटकॉइन ए का एड्रेस BXXX और B का एड्रेस CXXX, ऐसे A के तरफ से B को एक बिटकॉइन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये एक ब्लॉक में ट्रांसफर होगा। ये एक ब्लॉक्स के थ्रू ट्रांसफर होगा। इस एड्रेस पे आने के लिए एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है, जहां उसके ऊपर में एक इनका एड्रेस रहता है और नीचे हैश आईडी रहता है। ये ट्रांजैक्शन होने के बाद इस ट्रांजैक्शन को बीच में एक माइनर कंफर्मेशन करता है। ये वो एल्गोरिथम, सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल एल्गोरिथम सॉल्व करके माइनर ट्रांजैक्शन को कंफर्मेशन करता है। ये कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ से एक बिटकॉइन ट्रांसफर होकर यहाँ आता है, और ये कंफर्मेशन करने के वजह से माइनर को एक रिवार्ड मिलता है। वो रिवार्ड भी बिटकॉइन के टर्म्स में ही मिलता है, मतलब एक छोटा सा बिटकॉइन उसको मिलता है। तो 2008 में एक माइनर अगर माइनिंग करते थे, एक दिन में 50 बिटकॉइन रिलीज होते थे फीस के हिसाब से, रिवार्ड के हिसाब से 2008 में। 2016 में हाविंग हो गया, 8 के बाद 2012 में 50 का हाफ 25 हो गया। 2016 में 25 का हाफ 12.15, 2020 में 6.725 और 2024 में अभी आगे आने वाले साल में 3.37 कुछ और बिटकॉइन अभी एक दिन में रिलीज होंगे। मतलब हर 4 साल के बाद एक दिन में बिटकॉइन जितना रिलीज होने का आता है उसका क्वांटिटी कम हो जाता है। इसके हिसाब से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि अगले साल हाविंग के बाद जहां 6 बिटकॉइन आया करते थे, रिलीज हुआ करते थे, वहां 3 बिटकॉइन ही रिलीज हो रहे हैं एक दिन में। तो उस बिटकॉइन का प्राइस कितना ज्यादा हो सकता है, जस्ट इमेजिन। एंड बिटकॉइन का प्राइस को, अगला टॉपिक, बिटकॉइन का प्राइस को कौन ये करता है, मैनेज करता है, बिटकॉइन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। हम क्लियरली जानते हैं कि किसी भी चीज का प्राइस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर आता है। द टोटल सप्लाई एंड द टोटल नंबर ऑफ डिमांड इसके ऊपर ही आता है। कमिंग टू बिटकॉइन, द टोटल सप्लाई इज फिक्स्ड। बिटकॉइन में टोटल सप्लाई जो है वो 21 मिलियन है, जहां 2 करोड़ 10 लाख ही है। बट द टोटल एडॉप्शन, द टोटल डिमांड इज वास्ट, वेरी बिगर। हमारे दुनिया में पूरे 800 करोड़ लोग हैं, पूरे 800 करोड़ लोग, जहां की बिटकॉइन है सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख। अगर ये 800 करोड़ में अभी
20 to 30%, मतलब 160 से 240 करोड़ लोग भी अडॉप्ट करेंगे तो हर बिटकॉइन के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं। तो ये है बिटकॉइन का सप्लाई और उसका डिमांड, टोटल डिमांड। बिटकॉइन का सप्लाई और डिमांड के हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस होता है, ये थोड़ा वॉलेटाइल नेचर में रहता है। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, क्या बिटकॉइन ग्लोबल करेंसी बन सकता है? एब्सोल्युटली बन सकता है। बिटकॉइन ग्लोबल करेंसी बनने के बहुत चांसेस है। देखिए, हम जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बिटकॉइन जब भी देखो, आपको बिटकॉइन में क्या एडवांटेजेस है और रेगुलर करेंसी में क्या डिसएडवांटेजेस है। हम पहले भी बहुत सारे बार हम ये बोल चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे दुनिया में जितने भी करेंसीज हैं, मतलब डॉलर हो गया, रुपीस हो गया, यूरो हो गया, बहुत सारे, पाउंड हो गया, जापान येन हो गया, चाइना का CHZ हो गया, ये जितने भी करेंसीज हैं, ये करेंसीज अंधाधुंध प्रिंट होते जाते हैं, बहुत प्रिंट हो जाते हैं। और हर करेंसी का डिनोमिनेशन 100 से होता है। से फॉर एग्जांपल 1 रुपये को हम बांटेंगे तो 100 पैसों में बांट सकते हैं, और 1 डॉलर को बांटेंगे तो 100 सेंट्स में बांट सकते हैं। बल्कि बिटकॉइन को हम बांटेंगे, 1 बिटकॉइन को हम स्प्लिट करेंगे तो ये 10 करोड़ भागों में हम स्प्लिट कर सकते हैं। पहला इक्वेशन यही सॉल्व हो रहा है। यहाँ टोटल 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस हैं और हर एक बिटकॉइन 10 करोड़ भागों में बढ़ सकता है। इसका मतलब 2 करोड़ 10 lakhs into 10 crores, ये कितना बड़ा नंबर आया है। इतने लोगों को, इतना नंबर को बिटकॉइन अकोमोडेट कर सकता है, इतना ज्यादा स्प्लिट हो सकता है बिटकॉइन। ये पहला है। बिटकॉइन डिजिटल है, इसमें कोई भी, इसमें फेक करेंसी नहीं आ सकता, फेक बिटकॉइन नहीं बन सकता, इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते, बल्कि पूरे दुनिया में जितने भी करेंसीज हैं उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। और तीसरा, बिटकॉइन कंप्लीटली एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रांसफर होता है और विदाउट सिंगल ट्रांजैक्शन फीस के साथ आप इंडिया से किसी भी कोने में आप ट्रांसफर कर सकते हो बिटकॉइन को। बिटकॉइन का टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी से काम करता है, इसलिए बिटकॉइन कंप्लीटली सिक्योर है। बिटकॉइन इनहैकेबल है, अनहैकेबल। बिटकॉइन को आप कभी भी हैक नहीं कर सकते। ये सारे फीचर्स को लेकर बिटकॉइन एक ग्लोबल लीडर, ग्लोबल करेंसी बन सकता है। आज का क्लास यही से समाप्त हो गया, क्लास नंबर 7। थैंक यू वेरी मच। आप बाइटर एक्सचेंज से भी आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो और बेच सकते हो। जैसे कि टॉप क्रिप्टो करेंसीज बाइटर एक्सचेंज में और 30 क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज में लिस्टेड है। इनसे आप डायरेक्टली आप बाइटर एक्सचेंज में रजिस्टर होकर आप क्रिप्टो करेंसी अप्लाई कर सकते हो।